हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लास्ट 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पा रही थी। और जब आपको कहीं जाना होता है, जैसे कि गांव से शहर और शहर से गांव जाना होता है, तो क्या होता है ना कि 2 बच्चे भी हमारे साथ, तो बहुत सारा जो कपड़ा है वो धो सुखाओ डालो। और अभी का टाइम बहुत ही कम धूप रहता है और बहुत ही कम देर के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सुखाने में और डालने में। तो ये देख सकते हैं मेरी जो पैकिंग है वो चल रही है। और एक्चुअली हमारा जो ट्रेन था वो 11 बजे रात में था, मतलब पौने 11 बजे रात में। तो ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई, मैं बस दिखा रही हूँ कि देखो कितना सारा ये जूता चप्पल हो गया है। और मैं बस एक ट्रॉली पैक कर चुकी थी, जो बचा खुचा है वो हस्बैंड पैक कर रहे हैं। और जब घर से बाहर आओ तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो जाता है, जैसे कि अब मान लो अचार हो गया, तो घी मम्मी जी निकालती है तो घी हो गया, और ऐसा ही छोटा छोटा चीज़ें हैं। और जो बच्चे का होता है दूध पीने वाला और चॉकलेट दूध, जो भी मतलब कि पेडियाश्योर वगैरह जो भी है, वो सब तो एक बैग में तो ऐसे ही भर जाता है। और ये इतना सारा कुरकुरे चिप्स वगैरह दादी खरीद देती है, वो भी लेना पड़ता है, और उसको भी रखने के लिए जगह होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारा चीज़ें हो जाता है। देख सकते हैं टेबल पे एकदम भरा हुआ है, वो सब कुछ है। टेबल समझो कि खाली करना है, ये सब कुछ ही डालना है। देखो बिस्किट वगैरह जैसे कि बाहर में नहीं मिलता है वैसे सब कुछ मैं ले करके आती हूँ। और ले आने का कारण ये है कि मीठी के अलावा और खाएगा कोई बच्चा है नहीं घर पे, तो इतना खा नहीं पाएगा, सब बर्बादी हो जाएगा, इसलिए मैं ले करके आ रही हूँ। बहुत सारा खरीद दी थी मम्मी जी, तो ये सब कुछ यहाँ मैं हस्बैंड से पैक करवा रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में ही पैक कर चुकी थी और रात में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बाबू भी नहीं छोड़ रहा था। तो मैं बोली कि सारा बस रखा हुआ है, आप कहाँ रखोगे वो रख लो। तो इस तरीके से लगेज हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो कोई एक पर्सन रहता है, उसका एक लगेज होता है, चाहे वो छोटा बैग हो या छोटा ट्रॉली हो, चाहे जो भी हो। बट यहाँ 4-4 लोग हैं और कोई कम नहीं है, बाबू लोग का भी कपड़ा कोई कम नहीं होता है। और अब तो ठंड भी आ चुका है, तो ठंड में क्या होता है ना कि दो कपड़ा के बराबर एक स्वेटर ही हो जाता है, मान लो एक जैकेट ही हो जाता है। तो नॉर्मल कपड़ा तो रखना है ही, और साथ ही साथ जैकेट और स्वेटर टोपी वगैरह ये सब भी रखना है। तो वही सब कुछ यहाँ पे पैक हो रहा है। पहले से मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं की थी, मैं लगभग 2 दिन से कोई ब्लॉगिंग ही नहीं की थी। और उसका कारण यही है कि मतलब एक तो मन नहीं करते रहता है कि हाँ ब्लॉगिंग करो, दूसरा व्यूज़ नहीं आता तो भी मन नहीं करता है। कभी कभी हम डिमोटिवेट हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, और बहुत सारा समझदारी भी आ जाता है अंदर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपका मन करता है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करना है तो फिर छोड़ दो, ऐसा लगता है कभी कभी। और तो थोड़ा सा वो कारण था। दूसरा ये कि अपना काम भी बहुत सारा था ही, तो मैं सोच रही थी छोड़ो जल्दी जल्दी ये सब कर लेते हैं, ये ब्लॉगिंग करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। यहाँ पे हस्बैंड मेरे आ चुके हैं गांव में हम लोगों को लेने के लिए, और उसके बाद ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, ये सारा रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड के आने के बाद से ही है। और मतलब 3 तारीख को ही आए थे हस्बैंड मॉर्निंग में, और हम लोग रात में निकल गए थे। और ये है ट्रेन का थोड़ा सा सीन ली थी, स्टार्टिंग में तो ली भी नहीं, 11 बजे रात में कौन सा ब्लॉगिंग करने का मन करता है। सब लोग आए और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, मतलब बैठने के बाद फिर हम लोग सो गए। ये मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में बाबू को ना 5 बजे उठने का आदत हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है हम लोगों के लिए। नींद आते रहता है हम लोगों को और इसका नींद खुल जाता है। तो ये मीठी भी उठ चुकी है, यहाँ लगभग 6:30 के करीब का ये क्लिप होगा, तो उठ चुकी थी। बाबू ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो ये उठ के अपना मोबाइल देख रही है। और मेरे हस्बैंड बाबू को लेकर के खड़े हैं नीचे में, क्योंकि वो ना बैठ रहा है ना कुछ कर रहा है, बस खड़े हैं, और उनको नींद भी आ रही है, क्योंकि अभी भी 9 बजे हम लोग को ट्रेन से उतरना है। तो आराम से टाइम था कि थोड़ा सा और सो ले, लेकिन बच्चा इतना परेशान करता है ना कि आपका अपना सोना ये वो सब बेकार हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद मैं अपने पास लेकर के आई, उसको मोबाइल दिखाई, तो थोड़ा सा मतलब ये हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से भी रिकॉर्ड कर रही थी और शॉर्ट्स बना रही थी कि हाय करो डॉगी कैसे बोलता है, ये वो करके मैं वीडियो डाली भी हूँ यूट्यूब पे। आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा। अब कमेंट आने लगा है कि क्या कृष्णा बोलने लगा है और बोलता है क्या बाबू, ऐसा करके। तो देखो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि एकदम अच्छे से बोल रहा है,
लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ कि ये बोल नहीं रहा है, बोलता है बट थोड़ा-थोड़ा ना हर बच्चे का अलग-अलग होता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कुछ बच्चे कम बोलते हैं। तो मुझे लगता है मीठी बहुत ज़्यादा बोलने वाली में से होगी, कृष्णा थोड़ा कहीं कम बोलेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं। तो हो सकता है बेटी मेरे पे चली जाएगी बोलने पे और बेटा कहीं बाप पे चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बोलता नहीं है, बोलता तो है जैसे कि मम्मा मम्मा, और उसके बाद जो बोलता है वो समझ में नहीं आता है, ये गिलविल हो जाता है। तो वो कहीं भी धीरे धीरे क्लियर होगा। बाकी 2 साल तक आराम से बच्चा बोल सकता है। कृष्णा फ़िलहाल 1.5 साल का हुआ है, तो आराम से अभी बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल भी लेट नहीं है मेरा बच्चा। और जो भी इसके साथ का बच्चा अगर इतना बोल रहा है तो बिल्कुल भी वो लेट नहीं है, एकदम सही टाइम पे चल रहा है। और बस यही है, सारे बच्चे का अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे तो 3-3 साल में बोलते हैं। मेरे देवर के बेटे लोग हैं वो 2.5 साल, एक मेरे जेठ के भी बेटे हैं वो भी 2.5 साल, ऐसा मैंने सुना है। मतलब लोग बोलते हैं कि वो लोग 2.5 साल पे बोला। तो इस हिसाब से तो मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा सुपर सुपर डुपर एक्टिव है, हर चीज़ करता है। तो और इसकी एज के जो भी बच्चे को मैं जिस भी बच्चे को मैं देखती हूँ वो सब इसके जैसे ही है, तो अच्छा लगता है। मतलब कि सब लोग ऐसे ही करता है, बोलता है ऐसे ही। मतलब सारा एक्टिविटी मैं देखती हूँ। कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी मतलब सब्सक्राइबर है वो इंस्टाग्राम पे भी है, और तो वहाँ भी मैं देख लेती हूँ और यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ। तो ये सब करने के बाद बाबू फिर से थोड़ी देर के लिए सो गया था और फिर 8:30 में उठा, और उसके बाद हम लोग अपना जो भी इधर उधर सामान फैला कर रखते हैं वो सब समेट लिए और ट्रेन से उतर गए हैं। 9 बजे मतलब टाइमिंग था, तो उतर चुके हैं। ये है कुछ क्या बोलते हैं स्टेशन का, एयरपोर्ट में बोलने वाली थी, स्टेशन का सीन। कृष्णा, तो आ गई हूँ। और अभी यहाँ पे है ना कि एक्सलेटर पे चढ़ने में थोड़ा सा मुझे दोनों बच्चों को लेके चलने में थोड़ा सा डर लगता है। मतलब डर क्या है ना कि मुझे लगता है एक को गोदी में रखूँगी, दूसरा का हाथ पकड़ूँगी तो कहीं अनबैलेंस ना हो जाए और फिर वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा और चोट भी लग जाएगी भाई। तो इसलिए सीढ़ी ही सही है, सीढ़ी से ही चलो। और उनके पास ज़्यादा लगेज था 3-3, तो वो अपना उसी से जा रहे थे, एस्केलेटर से। देखो कृष्णा, हे कृष्णा, हम दुर्गा फूल चढ़े आ गए हैं। नो 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 नो, डोंट टच। यही है, देखो क्या रहा है, जगह का नाम होता है ना, तो चीज है। तो स्टेशन के बाहर आकर के हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी आएगी फिर हम लोग जाएंगे अपने रूम पे। तो यहाँ पे कृष्णा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। मतलब वो गाड़ी छूता है, वो गाड़ी छूता है, कुछ ना कुछ, और उसको अगर पकड़ के ना रखो तो वो दौड़ भी जाएगा। और गाड़ी ये सब तो चलते ही रहता है, तो डर लग रहा है। और यहाँ पे ना मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और ये है मतलब कि स्टेशन का मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी क्लोज करके, जूम करके। और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तो एक लड़का था जो कि मतलब कुछ कर रहा था मीन्स मतलब जो चीज़ वॉशरूम में, तो उसको लगा शायद मैं उसका ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग टाइम था यार, बहुत शर्म आ गया मुझे। मैं उसको देखी ही नहीं और मैं खुद का ले रही थी, लेकिन ऐसे में पता तो चलता नहीं कि कोई खुद का ले रहा है कि दूसरे का ले रहा है। फिर देखी कि वो मतलब ऐसे देख रहा है, फिर मैं वहाँ से फट से जगह चेंज की। मुझे लगा कहीं उसको लग रहा होगा कि मैं उसी का ले रही हूँ,
तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। और रास्ते का जो सीन है वो देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इतना भी अच्छा शहर नहीं लग रहा है। वैसे हर शहर में कुछ जगह ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर होता है और कुछ जगह ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा देखने में ख़राब होता है, हर शहर का है। लेकिन मतलब कुछ जगह ऐसा होता ही है, जैसे मुजफ्फरपुर भी है तो एक जगह है सिकंदरपुर टाइप तरफ, वो सब बेकार सा मतलब लगता है। लेकिन वही बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ अच्छा भी लगता है तो अब ये देखिए हम लोग आ चुके हैं रूम पे, और आने के बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, जैसे कि रूम में एंटर करने का या फिर मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड सीधा की झाड़ू लगने का अब एंड है। अब मतलब बहुत देर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से झाड़ू नहीं लगाया, लेकिन हस्बैंड लगाए थे, 1-2 दिन लगा दिए थे। बट आप 2 ही दिन, 1 ही दिन बस ना लगाओ तो इतना ज़्यादा निकलता ही निकलता है, लेकिन इतना ज़्यादा मकड़ी वगैरह नहीं निकलता है। इतना मकड़ी निकला है, कम से कम 100 मकड़ी रहा होगा, बड़ा से छोटा, मतलब चींटी इतना बड़ा भी था और बड़ा बड़ा भी था, जैसा मकड़ा होता है वैसा भी था, इतना ज़्यादा मकड़ा था, मकड़ा मकड़ी वगैरह। और बाबू लोग खेल रहा था, हस्बैंड बोले थे पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि बच्चे खेलेंगे फिर उसका मतलब कपड़ा गंदा होने का अलग है, तो ये मैं इसीलिए मुंह बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड बिना बोले चाय बनाए हैं, नहीं तो बोल के रह जाती हूँ मर जाऊँ, लेकिन कभी इनका अगर मन ना हो तो नहीं ही बनाएंगे, बोलेंगे नहीं मेरे से अच्छा नहीं बनेगा, चाय बर्बाद हो जाएगा, मुँह ख़राब हो जाएगा, टाइम ये वो करके। लेकिन आज मैं झाड़ू लगा रही थी, उनको लग रहा होगा कि इतना थकी हुई है फिर भी झाड़ू पहले लगाना ही था, मतलब वो बोल रहे थे पहले चाय पी लो फिर लगाना, लेकिन मैं नहीं मानी, तो मैं लगा रही थी, तब तक फट से वो चाय बना लिए, और चाय बहुत ही अच्छा था, अदरक डाल के बनाए थे, बहुत अच्छा चाय भी था, तो मज़ा ही आ गया। तो आज का मतलब कुछ ऐसा ही रहा है, आने जाने का सफ़र, आने से वहाँ से निकलने से घर तक आने का सफ़र। इसके बाद मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस, और हम लोगों को लगभग मतलब कि 10 बजे के करीब में शायद हम लोग अपने घर पे पहुँचे थे, रूम पे पहुँचे थे। तो ये सब कुछ होने के बाद फटाफट से खाना बनाना है, और वो आगे का जो खाना बनाऊँगी और जो भी लंच वगैरह दूँगी हस्बैंड को, उनके ऑफिस जाने के बाद मैं नहाऊँगी धोऊँगी, जो भी करूँगी उसके बाद जो भी रिकॉर्ड करूँगी वो मेरे दूसरे चैनल पे रुचि के 2 अनमोल रतन पे जाएगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना, आज ही मैं डाल दूँगी शाम तक, तो आप लोग ज़रूर देखना। और मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार। 10 लोग भी लाइक नहीं करते हैं, मतलब मान लो कि 100 लोग में से 10 लोग को भी अच्छा नहीं लगता है क्या मेरा मतलब वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर ही दीजिए, और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही हूँ, क्योंकि अपने आप ही चाय